आपके द्वारा जिन राज्यों में सत्ता चलाई जा रही है मजबूत है, तो क्यों ओबीसी जातिगत जनगणना? आपका ये सवाल थोड़ा बेतुका मुझे लगा। क्यों बेतुका लग रहा है आपको? 76 साल बाद आजादी के बोले कि जात पात में मत बांटो। प्रधानमंत्री दिन भर बताएंगे मैं ओबीसी हूँ। प्रेम शुक्ला की जाति पूछेंगे आप, शोभना यादव जी की जात पूछेंगे आप, राहुल गांधी की जात पूछना अपराध है? ऐसे ढोंगियों को ना मैं फिरोज के घर में दत्तात्रेय गोत्र का ब्राह्मण कैसे पैदा हुआ? आप बताइए। फिरोज का पौत्र जो है दत्तात्रेय गोत्र का ब्राह्मण कैसे हुआ? मेरा सवाल आपका संस्कार है जी, आगे आपका संस्कार। ये धमकाओ मत, गाली वाली इस तरह की भाषा नहीं। आप लोग के पास फैक्ट्री को गाली नहीं देगा, ये गालीबाजी लोग हैं। उधर गाली वाला, इधर गाली वाला। आपसे पूछ के प्रेम शुक्ला जी, आप मुझसे बात कीजिए ना, आप जनता से क्यों बात कर रही हैं? फिजिकली मारपीट करने हैं। आइए देखते हैं, मजा आएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके हमारे यूट्यूब चैनल द हिंदू डिबेट में। तो दोस्तों आज का डिबेट बहुत ज़्यादा खतरनाक, बहुत ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के डिबेट में आपके हमारे फेवरेट 10 CPS नेता होने जा रही हैं, और इधर दोस्तों होने जा रहे हैं प्रेम शुक्ला और कई सारे प्रवक्ता होने जा रहे हैं, मतलब लमसम 22 कई सारे प्रवक्ता हैं, और इसी की वजह से डिबेट बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला। तो डिबेट को आप सभी लोग लास्ट तक जरूर से देखिएगा, मैं तो लास्ट तक जरूर से देखूंगा, क्योंकि दोस्तों डिबेट में कई सारे ऐसे पार्ट्स हैं कि उनको आप सभी लोग को मिस नहीं करना चाहिए, और किसी को भी मिस नहीं करना चाहिए। और लास्ट में जो पार्ट है उसको तो आपको ज़रूर से देखना चाहिए। जैसा कि आप सभी लोगों ने इंट्रो में देखा, वैसे ही कई सारी चीज़ें डिबेट में दी गई हैं, और दोस्तों काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है डिबेट। तो लास्ट तक जरूर से देखिएगा। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। इंडिया अलायंस जो एक साथ एक मंच पर हाथ में हाथ लिए हुए खड़ा था, ताकत के साथ दिखाई दे रहा था, वो मध्य प्रदेश चुनाव में आप देख रहे हैं सभी दलों ने अपने अपने उम्मीदवार उतार दिए। क्या कांग्रेस की लड़ाई, क्या इंडिया गठबंधन की लड़ाई कमजोर हो रही है? आपने इंडिया गठबंधन पर पूछा, राजनीति महत्वाकांक्षा का दूसरा नाम है, और मुझे ऐसा लगता है कि रीजनल पार्टीज अगर लड़ना चाहती हैं अपने राज्य में या किसी और राज्य में, तो इसमें क्या आपत्ति है? असलियत यह है कि मध्य प्रदेश में ये कांग्रेस बनाम भाजपा की लड़ाई है, और हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि ये लड़ाई हम तगड़े तरीके से, पुरजोर तरीके से लड़ेंगे और जीतेंगे। हमारा जो बड़ा ध्येय है साथ आने का, हमारा जो बड़ा लक्ष्य है साथ आने का, वो अपनी जगह है, और उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई आपत्ति है। भाजपा को लगता है, बहुत साथियों को मीडिया में लगता है कि अरे भैया क्या हो गया, अरे भैया टूट, अरे फेविकोल का गठबंधन है, टूटने वाला नहीं है, कोई घबराए नहीं। यहाँ पर अखिलेश कौन कह रहा है? हम कह रहे हैं। कमल तो कमलनाथ तो कमल से मिला हुआ है, ये अखिलेश सिंह कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। और 80 सीटों में हम कांग्रेस को नहीं देंगे, ये हमारा आरोप नहीं है, ये हमारी धमकी भी नहीं है, ये धमकी अखिलेश सिंह यादव दे रहे हैं। तो अब उस पर हम क्या करें? अखिलेश यादव कांग्रेस के पल्लू से बंधे रहे, ये जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है। नहीं। आपने चोरी से एक सरकार भी बना ली, आप लोगों के पास अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जाने की हैसियत और हिम्मत क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि सारा रिपोर्ट कार्ड नील बटा सन्नाटा से भरा पड़ा है। अगर नहीं होता तो डंके की चोट पर रिपोर्ट कार्ड दिखाइए, जैसे अशोक गहलोत। अगर इतना रिपोर्ट कार्ड आपके द्वारा जिन राज्यों में सत्ता चलाई जा रही है मजबूत है, तो क्यों ओबीसी जातिगत जनगणना, इस पर क्यों इसको एज ए जिसे कहा जाए कि वोटर के सेंटिमेंट का इस्तेमाल कर जातियों में बांटने का जो आरोप आप पर लग रहा है? सरप्राइज कि आप ये बोल रही हैं, और मुझे लगता था कि आप एक बहुत प्रबुद्ध पत्रकार और अभी भी लगता है। आपका ये सवाल थोड़ा बेतुका मुझे लगा। क्यों बेतुका लग रहा है आपको? मुझे लगता है कि जातिगत जनगणना और ओबीसी की बात आज जनता की डिमांड है, और एक पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते मुझे लगता है कि हमें उस डिमांड पर सजग होकर बात करनी और मेरी शिकायत आपसे भी है, और मेरी शिकायत आपसे भी है, ना धर्म में बांटिए ना जातियों में बांटिए। मैं कहती हूँ कि आप सबको सबके साथ। शोभना जी, आपका ये जो व्यू है ये थोड़ा सा एंटाइटल्ड है, और इसलिए एंटाइटल्ड है क्योंकि जिस वर्ग में हम लोग हैं, हम लोग बड़े संभ्रांत लोग हैं। हम लोग आज इस 5 स्टार होटल में बैठकर एक बहस कर रहे हैं, हम सब वेल टू डू लोग हैं, हम लोग मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, कोई बहुत अमीर है, हम लोग ये बहुत एंटाइटल्ड व्यू है। 84% अगर कहीं पर नंबर आया है ओबीसी, एससी और आदिवासियों का, एसटी का,
उनका क्या प्रतिनिधित्व है? 76 साल बाद आजादी के हम बोलेंगे जात पात में मत बांटो, प्रधानमंत्री दिन पर बताएंगे मैं ओबीसी हूं, और उसके बाद जब अपने ऊपर आएगी तो जात पात में मत बांटो। प्रेम शुक्ला क्या जी, एंटाइटल्ड व्यू ठीक है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। जातीय जनगणना होनी चाहिए, ये आदरणीय अमित शाह जी ने कहा है, लेकिन सतर्कता पूर्ण ढंग से होनी चाहिए, क्योंकि जातीय जनगणना 2011 में इन्होंने भी कराया था, 2014 तक सरकार में थे, क्यों आंकड़े बाहर नहीं किए? अच्छा, जिसकी जितनी हिस्सेदारी की बात की जाती है, हमने तो हमारे 2 प्रधानमंत्री हुए, हमारे एक प्रधानमंत्री ओबीसी हैं, इनके कितने प्रधानमंत्री ओबीसी हुए बता दें? एक पारसी परिवार के 2 प्रधानमंत्री हुए, पारसियों की कितनी हिस्सेदारी है जी? मैं यही मैं जानना वही तो चाहती पूछ रहा हूं मैं, जी। पारसियों की कितनी हिस्सेदारी है? इस देश की आबादी में पारसियों की हिस्सेदारी कितनी है? और बताइए मध्य प्रदेश में, मुझे मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए, मैं तो इनके बीच में नहीं बोला ना, मेरी बात पूरी। अच्छा ठीक है, पूरी कीजिए। आप इसी मध्य प्रदेश में 1956 में मध्य प्रदेश का गठन हुआ से लेकर 2003 तक इनकी सरकारों में कितने ओबीसी मुख्यमंत्री बनाए? ठीक है। और हमारे जो हैं 3 ओबीसी मुख्यमंत्री, बाबूलाल गौड़, साध्वी उमा भारती, और आज भी जो मुख्यमंत्री आज हैं शिवराज सिंह चौहान, ओबीसी हैं। ठीक है, तो हमने ये गिनाने की जरूरत राजनीतिक दलों को क्यों पड़ने लगी है? क्योंकि आपको ये पता है कि ओबीसी वोट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में 48% ओबीसी वोट है। राहुल गांधी किस जाति के हैं? ये कैसा फिरोज सवाल का है? प्रपोज क्यों नहीं पूछ रहा? प्रेम शुक्ला की जाति पूछेंगे आप, शोभना यादव जी की जाति पूछेंगे आप, राहुल गांधी की जाति पूछना अपराध है? राहुल गांधी की जाति कौन सी? फिरोज का पौत्र जो है दत्तात्रेय गोत्र का ब्राह्मण कैसे हुआ? मेरा सवाल कुछ बात तो सही है और है, और मेरा सवाल ये है, विज्ञान जानना चाहते हैं हम। 2000 सुप्रिया जी, 2000 राहुल गांधी ने भी अपनी रैली में जिक्र किया कि हमने आंकड़े जातिगत जनगणना कराई थी, आंकड़े सरकार के पास मौजूद है, सरकार क्यों नहीं दे रही है? कांग्रेस ने क्यों नहीं रिलीज किए थे? नहीं रिलीज कर पाए, हमारी गलती थी, उस गलती को 10 साल में पूरा कर लेते, रिलीज कर देते आंकड़े। आज भी कह रहे होना चाहिए, झुंझुना बजा रहे हैं क्या? 10 साल से सरकार में होना चाहिए, करके दिखाइए। और असली बात यह है कि ये बात कर नहीं सकते जातिगत जनगणना की, क्योंकि ये बात करते हैं हमने लोग। उमा भारती क्या कह रही है ओबीसी पर जरा सुन लीजिए, उमा भारती का नाम नहीं ले पाइएगा। उमा भारती आपको दिन रात लताड़ रही है। असलियत यह है 10 मुख्यमंत्री इनके हैं, एक ओबीसी है, उनकी भी विदाई होने वाली है यहाँ मध्य प्रदेश से। हमारे 4 मुख्यमंत्रियों में से 3 ओबीसी हैं। बात करते हैं ये, असलियत ये है। राहुल गांधी की जाति क्या ओबीसी है कि फॉरवर्ड है? इनकी राजनीति इतनी भोंडी है। कौन सी जाति? क्या हो गया? नहीं पूछूं मैं, आपसे पूछ कर करूंगा, आपसे पूछ कर डिबेट करूंगा। शुक्ला जी, आप मुझसे बात कीजिए ना, आप जनता से क्यों बात इशारा क्यों कर रहे हैं मुझे? राहुल शुक्ला जी, फिर क्यों इशारा कर रहे हैं आप? मैं आप तय करेंगे, कांग्रेसी अभी तय करेंगे, आप मुझसे बात कीजिए ना। वो मैं यहाँ मैं बैठी हूँ, डिबेट करूँ, यहाँ आप मेरे डिबेट करके बंद करूँ? इस मंच का इशारे क्यों कर रहे हैं? प्रेम शुक्ला, इशारे क्यों कर रहे हैं वो? इस मंच का संचालन कौन कर रहा है? आप ये बता दें, छोटा सा जवाब। मंच का संचालन, मैं छोटा सा जवाब के पहले आपके सामने बात बोल देती हूँ। हाँ, स्मृति ईरानी प्रचंड हिंदू है, राहुल गांधी की जात और गोत्र पूछेंगे। ऐसे ढोंगियों को ना मैं तवज्जो देती हूं, ना मैं बात करती हूं। फिरोज के घर में दत्तात्रेय गोत्र का ब्राह्मण कैसे पैदा हुआ? आप बताइए ना। अच्छा चलिए, आप बता दीजिए। अच्छा चलिए, अब दोनों बड़े प्रवक्ता मेरे साथ बैठे हुए हैं। मध्य प्रदेश के चुनाव में कैसे वो दत्तात्रेय गोत्र का ब्राह्मण? बताओ, दूसरों की औकात। अब आपकी भाषा समझ में आ गई ना? आप जो है नाली के कीड़े वाली भाषा बोलने वाली, गाली वाली बाई की भाषा आ गई, गाली वाली बाई की भाषा आ गई। अच्छा, आपका संस्कार है, गालीबाजी आपका संस्कार है, आपका संस्कार है जी। अब गालियां देंगी, आगे आपका संस्कार। ये धमकाओ मत। वाह क्या सीन है। ऑडियंस से मैं जरखरीद गुलाम नहीं हूँ, मैं जरखरीद गुलाम नहीं हूँ, कांग्रेस का जरखरीद गुलाम नहीं हूँ। अच्छा सुनिए, मेंटल को बिठाया है, मेंटल आदमी है क्या? पहले ऑडियंस अरे ऐसी भाषा नहीं, प्लीज, मैं आप दोनों से कह रही हूँ, इस तरह की भाषा नहीं, पूछना चाहती हूँ। गाली वाली बाई, इस तरह की भाषा नहीं। आप लोग जिसके पास फैक्ट है वो गालियां ही देगा। ये गालीबाजी लोग हैं, और ये सही कर रहे हैं। उधर गाली वाले, इधर गाली कर वाले। रहे हैं। अच्छा सुनिए, छोटा सा जवाब मैं कंक्लूड कर रही हूँ, मुझे आप राजनीति कह रही हैं। चलिए। मैं एक चीज कहना चाहती हूँ, हम दोनों लोग साड़ी में हैं। हाँ। मुझे अच्छा नहीं लगा आपने सेक्सिस्ट कमेंट किया पल्लू से बंधे रहने का। ये मत अरे करिए। सेक्सिस्ट कमेंट नीतीश कुमार कर रहे हैं, और नीतीश कुमार पर एक सवाल नहीं निकल रहा है। नीतीश कुमार पे सवाल नहीं है, पल्लू पे सवाल है। वाह
ये गलत कह रहे हैं आप। नीतीश कुमार जो Sexist comment कोक आपने शास्त्र किया। पढ़ा रहे हैं और ये बेशर्मी से डिफेंड कर रही है। भाई आप इनको बाहर ले जाएं। प्रेम शुक्ला जी, धमकाना, प्रेम शुक्ला जी, फिजिकली मारपीट करने आए हैं। आइए मारपीट प्रेम करते शुक्ला हैं। जी, आइए आइए, नहीं आप आइए, आप आइए, वो मुझे बटन दिखा के धमका रहे थे। आप आइए, नहीं, वो आप धमका रहे आइए, थे। आप आइए। नहीं, वो धमका रहे थे। नहीं धमकाएंगे। नहीं, प्रेम नहीं, शुक्ला धमका आइए, नहीं, वो प्रेम हॉल शुक्ला में जी कैसे आप बैठे आइए, हो? आप हॉल में आइए। कैसे बैठे हैं? आप गुंडे बैठेंगे? नहीं, वो किस तरह से वो उन्होंने हरकत की? नहीं नहीं आप आइए, किस हरकत आप की? आइए, आप नहीं, आइए। हरकत अच्छा देखिए ना। सवाल नहीं, अच्छा चलिए ऐसे लोगों को लेके आप आइए। नहीं कुछ नहीं, आप बैठिए। चलिए सुप्रिया जी जवाब दीजिए। बहुत क्या सिंपल स्टैंड? है और मैं लार लपेट के बात नहीं करती हूँ। जो मुद्दा उन्होंने बात करी उसकी चर्चा बिल्कुल होनी चाहिए। उसी इस भाषा देश में, सुनिए मेरी इसी बात। भाषा में। इस देश में महिलाओं के लिए सुरक्षा, सेक्स एजुकेशन की बात होनी चाहिए। उनके शब्दों का मैं बिल्कुल तो जैसा कि आप सभी लोगों ने डिबेट में देखा कि दोस्तों जो अपनी सुप्रिया मैम होती हैं वह दोस्तों कांग्रेस की प्रवक्ता है, और इसी की वजह से अगर कोई बीजेपी की अच्छी बातें भी करेगा या फिर ख़राब बातें करेगा तो ज़रूरी सवाल जवाब उठाएंगी। लेकिन अगर कोई अच्छी बातें भी करेगा कोई, मतलब जैसे कि बीजेपी की कोई अच्छी बात है तो अगर उसको कोई अच्छा बात रखेगा भी, फिर भी वह चीज़ को नहीं मानती हैं। उस चीज़ में हमेशा ही पाबंदी लगाती हैं और उसके ऊपर कई सारे सवाल रखती है, जिसकी वजह से सामने वाला आदमी बोल ना सके। और इसी की वजह से इस वाले डिबेट में प्रेम शुक्ला ने उनको बढ़िया सिद्ध होया और मुझे देख करके बहुत ज़्यादा मज़ा आया। कैसा लगा आपको डिबेट? अगर आपको डिबेट अच्छा लगे तो कुछ नहीं करना, बस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करना। और दोस्तों अगर आप सभी लोगों ने अभी तक हमारे वीडियो को शेयर नहीं किया तो जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों अभी चैनल हमारा धीरे धीरे अप हो रहा है। तो आप सभी लोग अगर यहाँ से सपोर्ट दिखाएंगे तो हमारा चैनल अच्छे लेवल पे जा सकता है। तो आप सभी सपोर्ट दिखाइएगा एंड शेयर जरूर से कर दीजिए। चलिए हम लोग वीडियो पे कर लेते खत्म, मिलते हैं जल्दी की धमाकेदार डिबेट के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।